मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, इसका एक रीसेंट एग्जांपल हमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के केस में देखने को मिला है। यहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यहां पर आरोप लगाया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत पीएफआई पर कि उन्होंने 56 करोड़ रुपए की करीबन मनी लॉन्ड्रिंग करने का यहां पर प्रयास किया है। पीएफआई के पास 56 करोड़ रुपए की इलीगल प्रॉपर्टी यहां पर मिली है, जिसका इस्तेमाल ये हवाला के रूप में, मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में करने वाले थे और ये पैसा व्हाइट मनी में कन्वर्ट होकर सीधे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मदद करने के लिए जा रहा था। तो ये पीएफआई है क्या और क्या ये खबर है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का क्या रोल होता है और वो कौन सा कानून है मनी लॉन्ड्रिंग का जिसे हम लोग पीएमएलए एक्ट 2002 के नाम से जानते हैं, इन सब कहानी का मतलब क्या है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो यहां पर हाल ही में न्यूज आई है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि जो पीएफआई है, जो बेसिकली जिहाद का एजेंडा इंडिया में और पूरी दुनिया में लाना चाहती है, यानी कि वो देश जो इस्लामिक कंट्रीज नहीं है उन्हें इस्लामिक कंट्रीज में कन्वर्ट करना चाहती है, उसके लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पर पैसा देती है हवाला और ब्लैक मनी के नाम पर। और यहां पर 56 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी पीएफआई के द्वारा की जा रही थी, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यहां पर पीएमएलए एक्ट के तहत यहां पर पूरी तरीके से पकड़ा है। अब ये जो बेसिकली पीएमएलए एक्ट है, इसके तहत यहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ये कहना है कि जो टोटल प्रॉपर्टीज हैं जो करीबन 56 करोड़ रुपीस की हैं जो पीएफआई से ली गई है, इसमें करीबन 19 जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली 35 करोड़ के आसपास की है और बाकी की जो 16 प्रॉपर्टीज हैं वो 21 करोड़ के आसपास की है, जो अलग अलग जगह से यहां पर पकड़ी गई है। अब ये जो बेसिकली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के करीबन पूरी दुनिया में 13,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जो ज्यादातर हमें सिंगापुर में, गल्फ कंट्रीज में, जिसमें कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसी कंट्रीज आती हैं। इस पीएफआई ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी, जिसे डीईसी के नाम से जाना जाता है। इस डीईसी कमिटी में नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो मुस्लिम होते हैं वो इसके बेसिकली मेंबर होते हैं और इन मुस्लिम्स को यहां पर टारगेट दिया जाता है कि आपको 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कुछ पैसे जमा करने हैं करोड़ों रुपए में अलग अलग तरीकों से। और वो करोड़ों रुपए जब आप जमा कर लेते हैं तो वो पैसे ब्लैक मनी आपको पीएफआई को देना है, हवाला करना है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक, आतंकवादी संगठनों तक वो पैसा यहां पर पहुंचाया जाएगा। अब ये जो बेसिकली फंड्स होते हैं, ये पूरे के पूरे आपकी जो अंडरग्राउंड हवाला नेटवर्क होते हैं उससे एक जगह से दूसरी जगह तक यहां पर बेसिकली पहुंचाए जाते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर पीएफआई के मेन गोल की बात करते हैं तो पीएफआई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पर पैसा देकर एक जिहाद जो है वो लाना चाहता है भारत में और उन देशों में जहां पर इस्लामिक रूल नहीं होता। और इन पैसों को इस्तेमाल करके ये एंटी सोशल एक्टिविटीज जो है समाज में क्रिएट करना चाहते हैं, वायलेंट एक्टिविटीज क्रिएट करना चाहते हैं, सिविल वॉर की सिचुएशंस को क्रिएट करना चाहते हैं और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से खत्म करके यहां पर एक ऐसे दंगे फसाद क्रिएट करना चाहते हैं जहां से इस देश की डेमोक्रेसी को, इंटीग्रिटी को, सॉवरेंटी को पूरी तरीके से खतरा हो। और जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार और पुलिस इस तरीके के खतरों से कमजोर पड़ जाए तो इस्लामिक रूल जो है वो जिहाद के नाम से यहां पर पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया जाए। अब पीएफआई कहती तो है कि हमारे जो बेसिकली काम करने का तरीका है वो पूरी तरीके से नॉन वायलेंट है, अहिंसात्मक है। दरअसल बात यह है कि इनके सारे के सारे जो तरीके होते हैं वो इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ वायलेंट ही होते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो इस्लामिक मूवमेंट है ये पूरी तरीके से इंडिया में यहां पर फैलाना चाहते हैं। अब अगर हम लोग पीएफआई के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये जो पीएफआई है यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसको 2006 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये बेसिकली पीएफआई इस उद्देश्य से एस्टैब्लिश हुआ था कि जो मार्जिनल कम्युनिटीज हैं इंडिया की, स्पेशली मुस्लिम्स, उनका जो एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है उसे यहां पर आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। यानी कि जितना भी पिछड़ापन है इनका एजुकेशन के नाम पर, सोशल जस्टिस के नाम पर, वो पूरा का पूरा यहां पर खत्म करना है। और सिर्फ इन्होंने यही दिखावा किया है 2006 से लेकर 2024 तक
पिछले इन 28 सालों में कि पीएफआई सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन के लिए यहां पर काम करता है और मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए यहां पर काम करता है, लेकिन असल में आपको यह देखने को मिलता है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के रिफॉर्म्स के नाम पर ये जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं। इंडियन सोसाइटी में यहां पर ये सिविल वॉर को यहां पर पैदा करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरीके आपको इनके देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुरिल्ला थिएटर्स होना या फिर नॉन वायलेंट एयर रेड्स करना, अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम्स का यहां पर यूज करना, यहां पर कानूनों को पूरी तरीके से तोड़ना, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाना, जो सीक्रेट एजेंट्स इंडिया के सीक्रेट एजेंट्स, चाहे वो रॉ के हों, चाहे वो आईबी के हों, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्रीज के हों, इन सीक्रेट एजेंट्स की जो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है ये पूरी तरीके से लीक कर देते हैं और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के काम में ये डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये चेहरा तो ढक के रखते हैं अपना कि शांति दूत है, लेकिन ये शांति दूत बिल्कुल भी नहीं है, शैतानों का ही काम करते हैं। जिस तरीके से कोई शैतान जो है किसी साधु का रूप धारण करके ही किसी ना किसी तरीके की एंटी सोशल एक्टिविटी करता है, मॉडर्न इंडिया में रीसेंट एग्जाम्पल आपको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से ही देखने को मिलता है। अब ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी क्या है, जिसने बेसिकली यहां पर पीएफआई का मनी लॉन्ड्रिंग का या ब्लैक मनी का भांडा फोड़ा है, उस ईडी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहीं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग अगर हो रही हो, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, तो जहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो या फिर विदेशों से जहां से भी काला धन जो है वो बेसिकली इंडिया आ रहा हो, तो ये सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग को यहां पर रोकना है। अब ये जो ईडी है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसके अलावा ईडी उन सारी की सारी एजेंसीज को भी असिस्ट करती है जो मनी लॉन्ड्रिंग को बेसिकली रोकने की कोशिश करते हैं और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम लोग अलग अलग फंक्शंस जो हैं ईडी के देखने की कोशिश करें, तो सबसे पहली बात तो क्लियर है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी ऑफेंसेस हैं उनको यहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरी तरीके से रोकता है। प्लस पीएमएलए का इन्फोर्समेंट करने की जिम्मेदारी ईडी की ही होती है। पीएमएलए का क्या मतलब होता है? पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये वो कानून है जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था 2002 में, काले धन को रोकने के लिए, हवाला को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यहां पर किया जाएगा तो उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा और जो काला धन पकड़ा जाएगा वो काला धन भी जब्त कर लिया जाएगा और वो सरकार को यहां पर वापस दे दिया जाएगा। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, जिसे हम लोग FEMA के नाम से जाते हैं, इसका भी इन्फोर्समेंट ईडी ही करती है। अब ये FEMA एक्ट क्या होता है? जब भी हम लोग काला धन जमा करने की बात करते हैं तो काला धन सिर्फ इस देश में, इस देश से ही जमा नहीं होता, लेकिन विदेशों से भी काला धन जो है वो भारत आता है और भारत से भी काला धन विदेशों में भेजा जाता है। जिस तरीके से स्विस बैंक हम लोग देखते हैं या टैक्स हेवन कंट्रीज के नाम पर हम लोग स्विट्जरलैंड या सिंगापुर की बात करते हैं। तो जब यहां पर विदेशों का, फॉरेन कंट्रीज का कोई कनेक्शन हो जाता है मनी लॉन्ड्रिंग से या ब्लैक मनी से, वो FEMA एक्ट के अंडर आता है। इसको भी रोकने का जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का होता है। इसके अलावा हर तरीके की वो इंटेलिजेंस जिससे ये पता चल सके, हर तरीके की वो इंफॉर्मेशन जिससे ये पता चल सके कि मनी लॉन्ड्रिंग कहां पर, कैसे, कब, क्यों और कहां की जा रही है, उसको रोकने की जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की होती है। अब अगर इस PMLA एक्ट के बारे में अगर हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करें तो ये 2002 में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि यहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है उसको रोका जाए। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, आर्म्स की स्मगलिंग हो, ये जितने भी आपके ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज क्राइम से जो पैसा आता है वो ब्लैक मनी का होता है। अब इस ब्लैक मनी को आप इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप इसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करेंगे, और व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके आप सीधे इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाएंगे। इंडिया में ऐसी बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उनमें से एक ही है। और ये बेसिकली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हर तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अपनी जो पहुंच है वो फैलाकर रखता है, चाहे वो स्मगलिंग का हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, या किसी भी तरीके से यहां पर क्यों ना यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही हो। अब ये जो बेसिकली PMLA है, आपके मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के साथ साथ पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है। कानून बनाए गए हैं, PMLA के खुद के सेक्शंस होते हैं, खुद के क्लॉजेस होते हैं, खुद के सब क्लॉजेस होते हैं, यानी
पीएमएलए का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है जिसको ये फॉलो करते हैं। इसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, चाहे आप ड्रग ट्रैफिकिंग देख लें, स्मगलिंग देख लें, या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फंड होना देख लें, ये सारे के सारे जो काम है वो पीएमएलए के अंडर आते हैं। क्योंकि अगर आपको सही काम करना है और बुरा काम करना है, दोनों काम में ब्लैक मनी तो आपको चाहिए ही होता है। बिना मनी लॉन्ड्रिंग के आप ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं चला सकते हो। और अगर आपको ऑर्गेनाइज क्राइम को जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आप उसका जो फाइनेंशियल टास्क है, यानी कि जो उसकी फाइनेंशियल बैकबोन है, यानी जो पैसा फंड होने वाली प्रोसेस है, उसको आप पूरी तरीके से रोक दीजिए। जड़ से आपका आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा और सारे के सारे ऑर्गेनाइज क्राइम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए यहां पर पीएमएलए एक्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यहां पर इसलिए यहां पर जरूरी है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको यहां पर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सवाल यह है दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएमएलए एक्ट 2002 इज और आर करेक्ट। नंबर 1, द पीएमएलए प्रोवाइड्स फॉर द confiscation property derived from the money laundering activities, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी से जो प्रॉपर्टी जो जुड़ी होती है उसको जब्त कर लेती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अंडर पीएमएलए। कोई भी बेसिकली ऐसा पैसे का लेन देन करते हैं जिसमें किसी तरीके का शक होता है तो उसका जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है वो पीएमएलए तक पहुंचना चाहिए। द एक्ट अप्लाइज ओनली टू मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड टू ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो ये जो बेसिकली कानून है सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म से ही रिलेटेड है या किसी और से भी रिलेटेड है। इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं? 1 और 2, 1 and 3, 1, 2, 3 and 2 and 3। इसका आपको सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी से सीधे तौर पर डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के, पीएफआई जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, या पीएमएलए एक्ट 2002 के, अगर इसी तरीके के टॉपिक्स को आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का गोरख धंधा इस देश में चल रहा है और विदेशों में चल रहा है और भारत की इंटीग्रिटी को किस तरीके के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर आप चाहते हैं कि ये बात इस देश के हर नागरिक तक पहुंचे तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और इसी तरीके के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।